हेलो बच्चों। तो आज शुरू करेंगे कक्षा 5 कार्यपत्रक 7। तो देखिए अपने कार्यपत्रक 7 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच में संख्याओं के तुलना चिन्ह हमें लगाने हैं। ठीक है, तो जिस तरफ मुंह खुला होता है वो अपने बड़ी संख्या होती है, और जिस तरफ मुंह छोटा होता है उधर संख्या क्या होती है, छोटी, और जिस तरफ खुला है उधर बड़ी। तो पहली संख्या दे रखी है 4796, ठीक है, और सामने दे रखी है 7229। तो बड़ी कौन सी है? इधर 4700, इधर 7200, तो 7229 बड़ी है। दूसरी संख्या देखिए 9975, इधर है 3094। तो बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी? 9975। अगली संख्या देखिए 2604 और 2827। तो बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी? 2827। फिर देखिए 3833 और 3511। तो बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी? 3833। फिर देखिए 3514 और 3841। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3841। फिर है 8877, और सामने देखिए 8056। तो बड़ी हो जाएगी 8877। फिर देखिए दूसरे प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी संख्या है? तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3411। 3411। उसके बाद हो जाएगी 3512। 3512। उसके बाद में बड़ी हो जाएगी 4842। 4842। और उसके बाद में बड़ी हो जाएगी 6126। 6126। और उसके बाद में जाएगी 7074। ठीक है। फिर है दूसरे में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 2389। 2389। उसके बाद में है 3889। उसके बाद हो जाएगी 5398। और उसके बाद हो जाएगी 9469। 9469। और लास्ट में हो जाएगी 9854। फिर है 1315। इन सब में बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी अपने 1020। सबसे छोटी हो जाएगी 1020। उसके बाद 1315। उसके बाद में कौन सी बड़ी है? 7368। 7368। और उसके बाद में है 7607। 7607। और लास्ट में आ जाएगी 9612। 9612। तो चौथी संख्या में सबसे छोटी संख्या पहले देखिए 2017। फिर हो जाएगी 4379। ठीक है। उसके बाद में हो जाएगी 4978। उसके बाद में हो जाएगी 8165। और उसके बाद हो जाएगी 8448। 8448। ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दी गई संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में छोटे से बड़े था, अवरोही क्रम में बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी इसके अंदर?
29। उसके बाद हो जाएगी 7159, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगी 6268। उसके बाद में 5612, 5612 और सबसे छोटी जाएगी 4184। दूसरे में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9547, 9547। उसके बाद में 6467, उसके बाद में 4500 सॉरी 6000 हो गया। उसके बाद हो जाएगा 5000, 5834। उसके बाद में 4533। उसके बाद में 4156। तीसरी में सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी, 8279। उसके बाद 7579। उसके बाद 6661, 6661। उसके बाद 3976, 3976। उसके बाद 3083, 3083। आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी जाएगी, 8000, सबसे बड़ी जाएगी 8000। उसके बाद में 5353, 5353। उसके बाद में 4954। उसके बाद में 3901 और लास्ट में जाएगी 1081। ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, दिए हुए अंकों का उपयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 सबसे छोटी संख्या बनानी है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, मतलब अंकों को वापस दोहराना नहीं है। जैसे कि दे रखा है 3, 0, 2 और 1। इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 3210 और सबसे छोटी संख्या बनाई 1023। तो 6, 4, 7, 5 इनसे मिलकर सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ा अंक, फिर उसके बाद 6, फिर 5 और 4। तो सबसे बड़ी संख्या बन गई 7654। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 4567। अगले में तो सबसे bड़ी संख्या हो जाएगी 5, फिर 5421 और सबसे छोटी हो जाएगी 1245। इसमें सबसे बड़ी हो जाएगी 9832 और सबसे छोटी हो जाएगी 2389। तो ये अपना कार्यपत्र हो गया 7।